Ji guys, Assalamu alaikum. I am Narjis here, and the topic which is present today is chemical species and the in which we study ions and then free radicals and then molecular ions one by one. ठीक है, तो आज हम जो है आयंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आयन हम छोटी क्लासेस में 8 में 9 में इवन के 10th में भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई आयन जो होता है वो जिस पे कोई ना कोई चार्ज हो एटम पे वो हम उसे आयन कह देते हैं। और आयन जो है वो 2 टाइप्स के हैं, केटाइन और एनाइन। ठीक है, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि चार्ज क्या है और केटाइन और एनाइन हम क्यों कह रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज को केटाइन और नेगेटिव चार्ज को एनाइन हम आखिर कह क्यों रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो वही बुक वाली रटी रटाई चीज को कह देते हैं कि भाई आयन जो होता है वो एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच हैव सेम चार्ज, व्हिच हैव सम चार्ज। वो जो होता है वो हम कुछ ना कुछ आयन कह देते हैं उसे। ठीक है, अब आयन क्या होते हैं, आयंस की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है केटाइन और दूसरा होता है एनाइन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ये सिंगल हमारे पास एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, मतलब एटम और ज्यादा एटम्स में है तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, अब हमने वन बाय वन डिस्कस करना है कि भाई चार्ज क्या होता है और फिर जो है केटाइन और एनाइन को केटाइन और एनाइन क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चार्ज क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता होना चाहिए कि भाई चार्ज होता क्या है। चार्ज जो होता है ना वो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट आइदर repel or attract other object। तो ये हमारे पास क्या है, चार्ज की डेफिनेशन है। ये हमारे पास क्या है, चार्ज की डेफिनेशन है। ये एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से क्या है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह बी है उस पर नेगेटिव चार्ज है, सी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये चार्ज इस ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है, ये ऑब्जेक्ट है इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है कोई ना कोई जिसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से ही ये क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आपको पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था हमारे पास चार्ज की डेफिनेशन और चार्ज होता क्या है। ठीक है, उसको हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं आयन। आयन हमने डिटेल में एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव सम चार्ज। अब हम देख लेते हैं कि भाई आयंस की जो चार्ज है, ये चार्ज जो है इसकी क्या है, 2 टाइप्स हैं। इस तरह आयंस की 2 टाइप्स हैं। चार्ज जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह आयंस की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है केटाइन एंड सेकेंड होता है एनाइन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है केटाइन पे और नेगेटिव चार्ज होता है एनाइन, नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस आते किस तरह से हैं, हम इस रिएक्शन को देखने लगे हैं। पहले आप लोगों को 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन का पता होना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ठीक है, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है, किसी भी एटम में, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकले तो ये हमारे पास आयन आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एटम है M, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या है, M+ आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह रिडक्शन क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और सेकंड जो है हमारे पास उसको कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, हमारा एडअप हुआ है, जिससे ये आयन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि क्लोरीन ले लो या कोई भी मेटल या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन हमने एडअप करवाया है तो वो क्या बन गया, आयन में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है। अब पॉजिटिव आयन क्यों आता है और नेगेटिव आयन क्यों आता है? पॉजिटिव आयन इसलिए आता है जब हम रिमूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आयन आता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर, ठीक है। ये था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसी तरह से हमें एक और छोटी सी चीज़ जो समझनी है वो है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नेम से ही जाहिर हो रहा है खुद ब खुद होने वाले रिएक्शंस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें खुद ब खुद एटम या एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा होता है और दूसरे वाला एटम जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो खुद ब खुद होते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो होते हैं हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो खुद ब खुद नहीं होते, वो उनको हमें बैरूनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एटम हैं ए एंड बी, ठीक है। अगर ए इजीली खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन बी को दे दे तो क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर ए के पास एटम्स भी उसका ऑर्बिटल एटम का जो है कंप्लीट हो, लास्ट वाला शेल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हो जितने उसमें जरूरत है, और बी में भी जितनी जरूरत है उतने हों, तो ना फिर ए देगा और ना फिर बी लेगा। ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है जो क्या करती है, ए से पुल करती है और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है, ठीक है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हम बैटरी को यूज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को यूज करते हैं जो क्या करती है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन खींचती है, पुल करती है और दूसरे की तरफ पुश कर देती है, भेज देती है, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, अपने मेन क्वेश्चन की तरफ कि भाई केटाइन को केटाइन क्यों कहा जाता है और एनाइन को एनाइन क्यों कहा जाता है, और केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक सेल, मेरे पास है एक सेल, ठीक है। ये एक सेल है, टैंक है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें मैं NaCl हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है। जब उसको वाटर में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारे पास एक्वस NaCl बन जाता है, Na प्लस और Cl माइनस आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये हमने सॉल्यूशन लिया किसका, Na प्लस और Cl माइनस का, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का। फिर क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में आइंस जो होते हैं वो हमारे पास जो ये आयनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें आइंस मिल जाते हैं। ये मेटल होती है, ये आयनाइज हो जाती है, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस मिल जाते हैं हमें। अब क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, एक का नाम होता है कैथोड और एक का नाम होता है एनोड। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, बैटरी के साथ लगा देते हैं। बैटरी एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने आपको बताया था ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इस वाले को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है कैथोड, जिस पे हमारे पास क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, अब होता क्या है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो सोडियम और कैथोड नेगेटिव चार्ज वाले को, जो नेगेटिव चार्ज का कैथोड है ये पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब कैथोड पे आयंस आए, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे क्या कह दिया, कैटआयन। कैटआयन कैथोड पे आने वाले आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, जिन पे क्या चार्ज होता है, कैटायन के कैथोड पे आने वाले चार्जेस पे क्या चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह एनाइन पे आने वाले आयंस को हम क्या, एनोड पे आने वाले आयंस को हम क्या कह देते हैं, एनाइंस, एनाइंस, ठीक है। और इन एनोड पे आने वाले जो चार्जेस होते हैं उन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम कह देते हैं कैटाइंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब
हम देखेंगे कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है, तो हम पॉजिटिव चार्ज के जरिए से देख सकते हैं कि सोडियम है मेटल, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, रिमूव हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हो किस पर रही है, आपकी एनोड कैथोड पर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किस पे हुई, क्लोरीन जो है वो किसके पास गया है, एनोड पर गया है। क्लोरीन ने क्या किया है, एटम को, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और एटम को आयन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब क्लोरीन ने क्या किया है, एटम को गेन किया है, तो इसका मतलब है रिडक्शन हुई है। तो इसका मतलब है कि एनोड पे हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म और हमने एग्जांपल्स भी देख ली हैं आयंस की, केटाइन और एनायन की स्टार्टिंग में के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में जो डिस्कस किया है वो हमने किया है कि केटाइंस को केटाइंस क्यों कहा जाता है। अगर आपसे शार्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की कितनी टाइप्स हैं, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है इस वीडियो में कि भाई चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर मौजूद वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। देन हमने क्या देखा है, चार्ज की भी टू टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम केटाइन क्यों कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम एनायन क्यों कहते हैं, वो हमने मैकेनिज्म जो है वो पूरा यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है इस वाले सेल में, ठीक है। फिर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिस्कस किया। रिडॉक्स रिएक्शन जाते हैं, ऑक्सीडेशन होती किस पे है, रिडक्शन किस पे होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया किस तरह से रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। फिर हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, आखिर बैटरी लगाई है तो ये कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा, तो फिर हमने स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को देखा। हमने कहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिनमें खुद ब खुद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है एटम से। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई ना कोई बाहर की चीज जो है वो यूज हो रही होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से पुल करती है और दूसरी की तरफ पुश करती है, और वो होती है बैटरी। एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, बैटरी होती है, ठीक है। इसके बाद हमने जो डिटेल में अब डिस्कस कर लिया है, हमने आयंस को हर तरह से कवर कर लिया है। जो भी ये वीडियो देखेगा उसको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि भाई एनाइन क्या होता है, केटाइन क्या होता है, आखिर बनते कैसे हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे एनाइन से आयन से रिलेटेड कर लिया जाए, एनाइन से रिलेटेड, केटाइन से रिलेटेड कर लिया जाए, चार्ज से रिलेटेड कर लिया जाए, तो आप इस वीडियो को देखकर इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, तो आप कमेंट सेशन में मस्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।